चाहत कल्पना के बगीचे में एक ऐसा फूल है जो टूट तो नहीं सकता लेकिन वक्त के साथ मुरझा जरूर जाता है। मशहूर फिलोसोफर जॉन कीट्स की कही ये पंक्तियां इंसानी फितरत का एक सच्चा पहलू हैं। क्योंकि चाहत जीवन के कुरुक्षेत्र में भाइयों के बीच युद्ध की वजह बन सकती है, तो चाहत ही समुद्र पर राम सेतु भी बना सकती है। खेल के मैदान में कामयाबी की चाहत गलियों से शुरू होकर अंतर्राष्ट्रीय मैदान का सफर तय करती है, लेकिन चाहत मंजिल को भूलकर पैसों को हासिल करने की हो तो कामयाबी का सफर वे वक्त ही धीमा पड़ जाता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनुराग सूर्यवंशी और आप देख रहे हैं नारद टीवी की क्रिकेट श्रृंखला अनसंग हीरोज ऑफ इंडियन क्रिकेट। तो चलिए चाहत और कामयाबी की किताब के सुनहरे पन्नों में उतार चढ़ाव भरे क्रिकेट सफर के मालिक नयन रामलाल मोंगिया से आपकी मुलाकात करवाते हैं। वो नयन मोंगिया जो विकेट के पीछे चीते की तरह तेज और विकेट के आगे दीवार की तरह दृढ़ था। कामयाबी के आसमान पर उड़ान भरता एक ऐसा नौजवान जिसे अत्यधिक अपील करने के लिए एक मैच का जुर्माना झेलना पड़ा और मैच फिक्सिंग के आरोप ने उससे सब कुछ छीन लिया। वो नयन मोंगिया जिन्हें नेचुरल विकेट कीपर के रूप में याद किया जाता है। नयन मोंगिया का जन्म 19 दिसंबर 1969 को बड़ौदा शहर के एक मध्यम वर्गीय परिवार में हुआ था। नयन मोंगिया के पिता का नाम रामलाल मोंगिया था। माता ज्ञान देवी मोंगिया के समर्थन और आशीर्वाद से नयन मोंगिया ने क्रिकेट खेलना शुरू किया। स्कूल क्रिकेट में औसत प्रदर्शन के बाद नयन मोंगिया ने 1987-88 में मात्र 5 मैच खेलते हुए 305 रन बनाए और विकेट के पीछे 17 शिकार किए। उस साल नयन मोंगिया ने कूच बिहार ट्रॉफी में करीब 2 दिन बल्लेबाजी करते हुए 224 रनों की रिकॉर्ड तोड़ पारी खेलकर बड़ौदा रणजी टीम के दरवाजे पर दस्तक दी। नयन मोंगिया ने नवंबर 1989 में सौराष्ट्र के विरुद्ध रणजी ट्रॉफी डेब्यू किया। अपने पहले रणजी मैच की दोनों पारियों में एक शिकार के साथ केवल 8 रन ही बना पाए। उस दौर में किरण मोरे भारत के सर्वश्रेष्ठ विकेट कीपर बल्लेबाज थे और संयोगवश मोरे बड़ौदा के लिए खेला करते थे। मोरे जब भी नेशनल ड्यूटी पर जाते तो नयन बड़ौदा की रणजी टीम में आ जाते थे, इसलिए नयन के पास चयनकर्ताओं को प्रभावित करने के नियमित मौके ही थे। नयन मोंगिया ने अपने हिस्से के मात्र 6 मैचों में 315 रन बनाए और विकेट के पीछे 15 शिकार किए। इसी दौरान मोंगिया को इंग्लैंड जाने का मौका मिला। उस दौरे पर 95 टेस्ट मैचों में इंग्लैंड टीम का प्रतिनिधित्व कर चुके महान विकेट कीपर एलन नॉट ने नयन की विकेट कीपिंग से प्रभावित होकर उन्हें नेचुरल विकेट कीपर का टैग दिया। यह पहला मौका था जब नयन की प्रतिभा को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सराहा गया। 90 के दशक में क्रिकेट का स्वरूप बदल रहा था और विकेट कीपर को विकेट के पीछे और आगे दोनों स्थानों पर कामयाब होना जरूरी था। बतौर विकेट कीपर नयन तकनीकी रूप से सक्षम थे, लेकिन बल्ले से उपयोगिता साबित करना अभी बाकी था। रणजी ट्रॉफी सत्र 1993-94 में नयन मोंगिया ने मात्र 5 मैचों में 79.00 की शानदार औसत से 555 रन बनाकर विकेट के आगे खुद को सफल सिद्ध किया। परिणाम स्वरूप किरण मोरे के संन्यास के बाद नयन मोंगिया का भारतीय टीम के लिए चयन हुआ। नयन मोंगिया ने केडी बाबू स्टेडियम लखनऊ में 18 जनवरी 1994 को श्रीलंका के विरुद्ध टेस्ट डेब्यू किया। मोंगिया ने अपनी पहली टेस्ट पारी में निचले क्रम के बल्लेबाजों की मदद से 44 रन बनाए और विकेट कीपिंग के दौरान 5 शिकार भी किए। टेस्ट डेब्यू के करीब 1 महीने बाद 15 फरवरी 1994 को मोंगिया ने वनडे डेब्यू किया। इसी साल वेस्टइंडीज 3 मैचों की टेस्ट सीरीज खेलने भारत आया। वानखेड़े में सीरीज के पहले टेस्ट मैच की पहली पारी में नयन मोंगिया ने कर्टली एम्ब्रोज, कार्टनी वाल्स और इयान बिशप जैसे गेंदबाजों के सामने 147 गेंदों में 80 रन बनाए। सीरीज के 3 मैचों की 6 पारियों में 30.5 की औसत से नयन मोंगिया ने 183 रन बनाकर बतौर बल्लेबाज भारतीय टीम में खुद को स्थापित कर लिया। नयन मोंगिया मुख्यतः लोअर मिडिल ऑर्डर में बल्लेबाजी करने आते थे। अक्सर उनको बल्लेबाजी करने का मौका नहीं मिलता था और जब बल्लेबाजी करने आते थे तो पुछल्ले बल्लेबाजों का साथ मिलता था। साल 1996 में ऑस्ट्रेलियाई टीम टेस्ट श्रृंखला खेलने भारत आई थी। दिल्ली टेस्ट के लिए भारतीय टीम 3 स्पिनर्स खेलने की तैयारी कर रही थी, लेकिन एक अतिरिक्त बल्लेबाज की कमी के चलते नयन मोंगिया को ओपनिंग करने के लिए कहा गया। डेब्यू से लेकर अब तक लोअर मिडिल ऑर्डर में बल्लेबाजी करने वाले मोंगिया ने मौके का भरपूर फायदा उठाया। ग्लेन मैकग्राथ और पॉल राइफल जैसे गेंदबाजों के सामने अपना पहला और एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय शतक बनाया। मोंगिया ने 152 रनों की मैच विनिंग पारी खेली और अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में एकमात्र मैन ऑफ द मैच पुरस्कार हासिल किया। मोंगिया की इस पारी ने उन्हें अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट गलियारों में रातों रात स्टार बना दिया। इसी साल दक्षिण अफ्रीका के विरुद्ध डरबन टेस्ट मैच में नयन मोंगिया ने विकेट के पीछे
8 कैच अपने नाम किए। एक टेस्ट में सबसे अधिक कैच अपने ही भारतीय रिकॉर्ड को नैन मोंगिया ने साल 1999 में पाकिस्तान के विरुद्ध कोलकाता टेस्ट में 8 कैच लेकर बराबर किया। पाकिस्तान के विरुद्ध कोलकाता टेस्ट के बाद वो ऐतिहासिक चेन्नई टेस्ट मैच आया जिसमें अनिल कुंबले ने एक पारी में सभी 10 विकेट अपने नाम किए थे। उस पारी में अनिल कुंबले को पहला विकेट दिलाने के लिए नैन मोंगिया ने शानदार जजमेंट से कैच पकड़ी और उसके बाद कुंबले ने जो किया वो इतिहास है। 5 फीट 5 इंच के दुबले पतले शरीर वाले नैन मोंगिया विकेट के पीछे मुस्तैद रहते थे। तेज गेंदबाजी पर डाइव मार के कैच पकड़ना हो या स्पिन गेंदबाजी के लिए विकेट के ऊपर खड़े होकर कैच लेना हो, नैन मोंगिया की तकनीक और जजमेंट शानदार थे। नैन के तेज रिफ्लेक्सेस के साथ साथ हैंड आई कोऑर्डिनेशन भी लाजवाब था। इसलिए अनिल कुंबले, हरभजन सिंह, वेंकट राजू और राजेश चौहान जैसे स्पिन गेंदबाजों को भारतीय उपमहाद्वीप पर नैन मोंगिया पर पूरा भरोसा था। 1999 क्रिकेट विश्व कप के दौरान नैन मोंगिया ने पाकिस्तानी बल्लेबाज अजहर महमूद का एक अविश्वसनीय कैच पकड़ा। बाद में यह कैच ऑफ द वर्ल्ड कप के लिए चुना गया। उस कैच को याद करते हुए मोंगिया कहते हैं, वो यादगार रिफ्लेक्स कैच करते वक्त मेरी उंगली टूटी थी। भारतीय क्रिकेट में अपने बहुमूल्य योगदान के लिए नैन मोंगिया को साल 1998 में अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया था। विकेट के पीछे नैन मोंगिया सर्वश्रेष्ठ बनने की राह पर थे और विकेट के आगे उपयोगी बल्लेबाजी से भी भारतीय टीम का अभिन्न अंग बन चुके थे। नैन मोंगिया का क्रिकेट करियर उड़ान पकड़ ही रहा था कि साल 2001 में मैच फिक्सिंग प्रकरण में मोहम्मद अजहरुद्दीन और अजय जडेजा के साथ साथ नैन मोंगिया का नाम भी सामने आया। सजा के तौर पर नैन मोंगिया को भारतीय टीम से ड्रॉप कर दिया गया। इससे पहले भी साल 1994 में एक घटना ने मोंगिया को शक के दायरे में खड़ा कर दिया था। उस साल वेस्टइंडीज के विरुद्ध कानपुर वनडे में पहली पारी के दौरान एक मौके पर कमिंस ने जबागल श्रीनाथ की गेंद को डीप थर्ड मैन की ओर हिट किया। डीप थर्ड मैन पर तैनात काम्बली ने सीधे गेंद विकेट कीपर नैन मोंगिया के दस्तानों में फेंकी। दूसरा रन दौड़ रहे बल्लेबाज अब भी क्रीज से 4 गज दूर थे, मगर ये क्या, नैन ने अपने छोर पर बल्लेबाज को आउट करने की जगह गेंदबाजी एंड की तरफ बॉल फेंकने का प्रयास किया। अभी दर्शक पहली पारी के छूटे सुनिश्चित रन आउट को भूले भी नहीं थे कि दूसरी पारी में 21 गेंदों में मात्र 4 रन बनाकर मोंगिया ने निराशा बढ़ा दी। नाजुक परिस्थिति में धीमी बल्लेबाजी के लिए मोंगिया और मनोज प्रभाकर को अगले मैच से ड्रॉप कर दिया गया। साल 2011 में पूर्व बीसीसीआई अध्यक्ष जयवंत लेले ने अपनी किताब आई वाज देयर में मोंगिया को याद करते हुए लिखा, सचिन तेंदुलकर और राहुल द्रविड़ को भरोसा था कि मोंगिया अप्रत्यक्ष रूप से मैच फिक्सिंग में शामिल है। लेले ने आगे लिखा, लेकिन मैच फिक्सिंग में कोई भारतीय नहीं शामिल था। नैन मोंगिया पर लगे मैच फिक्सिंग के आरोप झूठे साबित होने के बाद मोंगिया ने रणजी ट्रॉफी में बड़ौदा के लिए 2001-2 सत्र में कई यादगार पारियां खेली। घरेलू क्रिकेट में मोंगिया अच्छा प्रदर्शन कर रहे थे। साल 2004 में युवाओं को मौका देने के लिए बड़ौदा ने मोंगिया को रणजी टीम से भी ड्रॉप कर दिया। चयनकर्ताओं द्वारा नजरअंदाज किए जाने पर मोंगिया ने निराश होकर साल 2004 के दिसंबर माह में क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास ले लिया। संन्यास के समय नैन मोंगिया ने 44 टेस्ट मैचों में 24.03 की औसत से 1442 रन बनाए और 107 शिकार किए, जबकि 140 वनडे मैचों में 20.19 की औसत से 1272 रन बनाए और 145 शिकार किए। मोंगिया का अंतर्राष्ट्रीय बल्लेबाजी रिकॉर्ड उनकी प्रतिभा के साथ न्याय नहीं करता है। नैन मोंगिया ने 158 फर्स्ट क्लास मैचों की 242 पारियों में 38.68 की शानदार औसत से 7736 रन बनाए थे, जिसमें 45 अर्धशतक और 12 शतक शामिल थे। साथ ही विकेट के पीछे 396 शिकार अपने नाम किए थे। मोंगिया के संन्यास के दौरान द हिंदू अखबार ने लिखा था, उसको कुछ और मौके दिए जाते या टॉप ऑर्डर में खिलाया गया होता तो मोंगिया का रिकॉर्ड भी इयान हेली और एलेक स्टीवर्ट जैसा होता। नैन मोंगिया का करियर वक्त से पहले समाप्त होने की वजह मैच फिक्सिंग प्रकरण, सियासत, प्रदर्शन में अस्थिरता या उनके साथ किए गए एक्सपेरिमेंट थे। निर्णय कर पाना मुश्किल है, लेकिन सच्चाई ये है कि 1975 के बाद से भारतीय टीम के लिए खेले गए सर्वश्रेष्ठ विकेट कीपरों में महेंद्र सिंह धोनी, सैयद किरमानी और किरण मोरे के बाद चौथे स्थान पर नैन मोंगिया का नाम यह बताता है कि नैन मोंगिया किस श्रेणी के खिलाड़ी थे। संन्यास के बाद कुछ महीने थाईलैंड टीम की कोच की भूमिका निभाने के बाद नैन अपना ज्यादा समय पत्नी तनु मोंगिया और बेटे मोहित मोंगिया के साथ गुजारते हैं। अपने पिता के नक्शे कदम पर चलते हुए मोहित मोंगिया ने 2017 कूच बिहार ट्रॉफी में केरला के विरुद्ध 240 रनों की पारी खेलकर अपने पिता का करीब 30 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ गौरवान्वित किया। एक न्यूज चैनल क्रिकेट एक्सपर्ट के रूप में नैन मोंगिया अब भी अपने पहले प्यार क्रिकेट से जुड़े हुए हैं। इसी दुआ के साथ कि नैन मोंगिया की बाकी जिंदगी
जिंदगी कामयाब रहे। आज के लिए बस इतना ही। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आज का एपिसोड आपको पसंद आया होगा। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नया हो तो प्लीज इसे सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियोस और पुराने वीडियोस देखने को मिलते रहें। साथ ही साथ हमें फॉलो करें फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।